दिल्ली में हिडमा अमर रहे के नारे लगे गए। वो हिडमा जो आतंक का पर्याय बन चुका था, वो हिडमा जो छत्तीसगढ़ में आम लोगों और जवानों के लिए लगातार मुसीबत बनता जा रहा था, जिसने न जाने कितने जवानों को मौत के घाट उतार दिया, न जाने कितने आम लोगों की हत्या कर दी। उस हिडमा के समर्थन में अब देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के दौरान ये जमकर नारेबाजी दिल्ली में देखने को मिली है, सुनाई दी है। लाल सलाम और हिडमा अमर रहे की नारेबाजी यहां पर करते हुए छात्र, कार्यकर्ता और नेता नजर आए हैं। लेफ्ट समेत कई छात्र संगठनों ने ये प्रदर्शन किया है। इस बात के आरोप लग रहे हैं इंडिया गेट पर ये नारे लगाए गए हैं, हिडमा के नारे यहां पर लगाए गए हैं। उसके बाद फिर इन छात्रों को यहां से हटा दिया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, उसके पीछे का हिडन एजेंडा क्या है, और वो हिडन एजेंडा आज एक बार फिर निकलकर सामने आ गया है। दरअसल दिल्ली के बढ़ते एक्यूआई लेवल और साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर यह विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन इस विरोध का मुख्य मकसद जो था वो नक्सलवाद के समर्थन में खड़े होने का था। और यही कारण है कि ये छात्र यहां पर पहुंचने के बाद देश की राजधानी दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन को ब्लॉक करने के बाद देश विरोधी नारे लगा रहे थे, हिडमा के समर्थन में नारे लगा रखे थे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर जवानों का मनोबल गिराने की हिम्मत इन युवाओं को किसने दी। सवाल खड़ा होता है कि हिडमा की मौत पर मातम ये लोग क्यों मना रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर देश में छिपे हुए ऐसे हिडमा के कितने हिमायती हैं जो इस तरह से देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े सवाल हैं जो खड़े होते हैं। नरसंहार करने वाले के लिए इतनी पीड़ा आखिर इन लोगों के मन में क्यों है। पहले जरा मैं आपको वो एम्बियंस सुनाता हूं, उसको सुनिए और आपका भी खून न खोल जाए तो कहिएगा क्यों। क्योंकि जिस हिडमा ने छत्तीसगढ़ में खून की होली खेली है, न जाने कितने जवानों को इसी हिडमा ने अपनी टीम के साथ हत्या उनकी कर दी है, लेकिन उसी हिडमा के समर्थन में ये पर्चे लेकर सड़कों पर उतर आए। जरा सुनाइए वो पहले वीडियो, उस ऑडियो को सुनाइए और उसके बाद फिर और प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। ये सुना आपने? ये देश की राजधानी दिल्ली है, ये देश की राजधानी दिल्ली है जहां प्रदर्शन की आजादी दी गई है, लेकिन इस प्रदर्शन की आजादी का नाजायज फायदा ये लोग उठा रहे हैं। ये वो युवा हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ और बस्तर को देखा नहीं है। इन्हें नहीं पता कि बस्तर की गलियों में किस तरह से हिडमा ने आतंक मचाया हुआ था। इनको नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में कैसे अब तक नक्सलवाद का दंश देश झेलता आ रहा है। वहां अगर ये युवा कभी गए होते तो शायद आज यहां खड़े होकर इस तरह की नारेबाजी नहीं कर रही होती। इन्हें नहीं पता कि हिडमा ने किस तरह से जवानों को की हत्या की है, कैसे उनके अंगों को अलग अलग काट दिया था। इन्हें नहीं पता कि जवानों की हत्या करने के बाद उनके शवों पर नाच करते थे वो नक्सली, और आज जब उनका खात्मा हो रहा है तो इन जैसे लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये देखिए, ये वही हिडमा है जिसने ना जाने कितनी माओं के कोख को सूना कर दिया। आज उस हिडमा के समर्थन में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस हिडमा के आतंक की वजह से आज भी लोग दहशत में हैं। अगर ये लोग आज भी उस बस्तर अंचल में, उस इलाके में चले जाएं
तो हवा टाइट हुई। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, हिडमा का पोस्टर लेकर यहां प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। बिरसा मुंडा से तुलना हिडमा की जा रही है। कहां बिरसा मुंडा और कहां हिडमा? बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए भी संघर्ष किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज की हत्या के बाद, हिडमा के एनकाउंटर के बाद, हिडमा की मुठभेड़ में मारे जाने के बाद ये समर्थन हो रहा है, ये लोग हिडमा के हिमायती बन रहे हैं। तो इन लोगों पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई आखिर ऐसे देश विरोधी लोगों पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। एक बार सुनाते हैं आपको कि आखिर कैसे हिडमा के समर्थन में प्रोटेस्ट करने, नारेबाजी करने के बाद यही मोहतरमा क्या कह रही दरअसल। हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओवादी बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादी बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है, वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है, वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है, और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। हमको वैसी चीज वर्ल्ड ओवर लेकर आनी है, क्योंकि जंगल सिर्फ दिल्ली के नहीं काटे जा रहे, इंडिया के नहीं काटे जा रहे, पूरे भारत के काटे जा रहे। माओवाद की लड़ाई को आगे लेकर जाना होगा और उसको साथ देना होगा इस एयर पोल्यूशन की जंग से जीतने के लिए। तो आखिर इन्हें देश विरोधी क्यों ना कहा जाए? क्यों ना कहा जाए जो ये कह रहे हैं कि जो बस्तर में माओवाद आया वो पूरे देश में चाहिए? क्या ये पूरे देश में इसी तरह का कत्लेआम चाहते हैं? क्या ये पूरे देश में इसी तरह से खून खराबा चाहते हैं? क्या ये देश के युवा हैं? ये ऐसे देश के युवा होते हैं, ऐसे देश के युवा होते हैं जो इस तरह से पूरे देश में माओवाद की मांग करते हैं। जिस माओवाद के खात्मे के लिए, जिस नक्सलवाद के खात्मे के लिए, जिस हिंसा के खात्मे के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है, उसकी मांग ये पूरे देश में कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चलिए अब जरा मैं उन सुरक्षा जवानों की व्यथा आपको बता देता हूं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को हटाया। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये पुलिस जवानों के लिए मिर्च पाउडर और चिली स्प्रे लेकर आए थे। प्रोटेस्टर इनिशियली लगभग 50 के लगभग थे, उनके बाद में कुछ प्रोटेस्टर्स में चले गए। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। हमने उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की, जब वो नहीं हटे और पीछे लोग थे उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन लोगों को सी हेक्सागन मेन रोड से जहाँ ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था उनको रिमूव करके साइड में किया गया। इस रिमूवल के दौरान उनमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर झगड़ा भी किया, झड़प भी की। पुलिस पर्सनल को भी इसमें चोट आई, मेल और फीमेल दोनों पुलिस पर्सनल को। इस विषय पर निश्चित ही हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। आज हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स जो है चिल्ली स्प्रे अपने साथ लेके आए थे। जब इनको रिमूव कर रहे थे तो पुलिस को दूर रखने और अपने सी हेक्सागन को कंटिन्यूसली बंद रखने के लिए उन्होंने पुलिस के ऊपर चिल्ली स्प्रे का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ हमारे पुलिस पर्सनल की आंखों में और चेहरे पे चिल्ली स्प्रे लगा, जिनको हमने आरएमएल भेजा है। और इस विषय में निश्चित ही हम एक लीगल एक्शन भी इसके अंदर लेंगे और ये एक एक्शन जो है वो नॉन टॉलरेबल है। तो चलिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ अमृत तिवारी जुड़े हुए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमृत आप ही का रुख करना चाहूंगा। दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा था दिल्ली के एक्यूआई और प्रदूषण को लेकर, लेकिन उसके पीछे एजेंडा हिडन था। वो एजेंडा था नक्सलियों का हिमायती बनना, वो एजेंडा था हिडमा की मौत पर मातम मनाना, प्रदूषण के खिलाफ होने वाला था, लेकिन उसका एजेंडा हिडन था। और वो एजेंडा था कि नक्सलियों का हिमायती बनना, वो एजेंडा था हिडमा की मौत पर मातम मनाना। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई? दीपेश, देखिए इस पूरे मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। कल जो यह घटना घटी है वो इसको एक आप साजिश के तौर पे देखिए।
क्योंकि जो यह प्रोटेस्ट हुआ वो इसकी आड़ जो थी वो यहाँ पे पर्यावरण को लेकर के थी, वायु प्रदूषण को लेकर के थी। दिल्ली में जिस तरह से एक्यूआई लेवल बढ़ा हुआ है उसको लेकर के प्रदर्शनकारी जो छात्र है वो इकट्ठा होते हैं इंडिया गेट के सी हैक्सन मार्ग पे। थोड़ा सा यहाँ भी यह भी गौर करने वाली बात है कि जहाँ पे ये प्रदर्शन करने पहुंचे थे वहां हमेशा एक तरह से देखेंगे धारा 144 लगी रहती है ताकि जो टूरिस्ट है, जो लोग घूमने फिरने आते हैं वो यहाँ पे रहे, बाकी ऐसा कोई प्रदर्शन वगैरह यहाँ पे न हो जिससे लोगों को कोई बाधा न पहुंचे। लेकिन उन्होंने जगह चुनी इंडिया गेट, इसका मतलब साफ था कि वो यहाँ से एक मैसेज देना चाहते थे। मैसेज ये देना चाहते थे कि जिस तरह से बस्तर को में एक तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसकी जो एक सोच है, उसकी मोराल है, उसको ये ध्वस्त करना चाहते थे। और साथ ही साथ नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं एक तरह से उनको उकसावा दिया जा रहा था कि देखिए आप के साथ जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए पड़े हैं। आपने गौर से देखा होगा कि जब इसमें छात्र जो बातें कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है, समझा। जी बोलिए बोलिए बोलिए। कानून व्यवस्था के दायरे में लाते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि यह भी एक ब्रेन वॉश तरीके से तो है इनकी। जी अमृत लौटेंगे आपके पास, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, वो प्रॉब्लम जो है वो अभी इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन ये जरा दो तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तस्वीर आपके सामने होगी जहां पर दिल्ली में यह प्रोटेस्ट हुआ, नक्सलियों के समर्थन में यह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रखे गए वो नक्सलियों के हथियार डालने की अपील की दिखा रखे गए। जो नक्सली अब तक वहां पर खून खराबा कर रखे थे वो अब हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। लेकिन ये देश के दूसरे युवा हैं, वो अब पूरे देश में इस तरह के माओवाद की मांग कर रहे हैं। तो सोचिए कि आखिर ये कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। बस्तर में अब शांति नजर आ रही है, तो देश की राजधानी दिल्ली से अब ये मांग उठ रही है कि नहीं साहब, ये तो पूरे देश में होना चाहिए। ये दो तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है, ये वो युवा पीढ़ी है जो भटक रही है और किन के इशारों पर भटक रही है, ये सोचने वाली बात है। इसके पीछे आपको समझना होगा देश विरोधी ताकतें जो हैं वो इन युवाओं के पीछे खड़ी हुई है। मैं रोहित का रुख करूंगा, फिर वापस अमृत के पास पहुंचूंगा। रोहित, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में अब शांति नजर आ रही है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में हिडमा के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। ऐसे युवाओं को शर्म आनी चाहिए दीपेश, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, मैंने बस्तर गया है, बस्तर में देखा है कि कैसे 76 जवानों के नरसंहार करने के बाद ये वही हिडमा है जो उनके शव के सामने नाच रहा था। ये वही हिडमा है जो शिक्षा दूतों की हत्या कर देता है। क्यों हत्या करता है? क्योंकि वो बस्तर के आदिवासियों के बच्चे को शिक्षा देने जाते हैं। मैं उस माँ के आंसू को देखा हूं जहां पर उसके बेटे की ये नक्सली हत्या कर देते हैं मुखबिरी के शक पे। सिर्फ उनको इतना शक था। ये वही हिडमा है जो कई बच्चों की जो है उनसे पिता का साया छीन लेता है। ये वही हिडमा है। उसके लिए इतनी सहानुभूति, आखिर क्यों है इतनी सहानुभूति? आखिर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बस्तर आए हैं क्या आप? अब कभी बस्तर के आदिवासियों को देखे हैं आप? कभी उनके विकास के लिए कभी कुछ सोचे हैं? नहीं, सिर्फ हिडमा के बारे में बात करनी है। हिडमा को एक हीरो बनाना है। क्यों हीरो बनाना है भाई? हिडमा को जानते हैं आप कौन है? 76 जवानों की नरसंहार करने वाला हिडमा है, जो कांग्रेस की एक पंक्ति है उसको उजाड़ने वाला हिडमा है, कई शिक्षा दूतों की हत्या करने वाला हिडमा है। बड़े से बड़े, कितने ज्यादा बड़ी संख्या पे ऑपरेशंस किया उसने, जिसके कारण कई जवानों की जान गई, शिक्षा दूतों की जान गई, आदिवासियों की जान गई। और उस हिडमा के लिए इतनी सहानुभूति ये बिल्कुल नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं, सरकार उनको रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रही है। और ऐसे में अगर आप माहौल बिगाड़ना चाहेंगे, हवा का नाम लेके देश का हवा जो है वो उसको खराब करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में बस्तर का आदिवासी आपको माफ नहीं करेगा। बस्तर का वो व्यक्ति आपको माफ नहीं करेगा जो इतने दिनों से इस दंश को झेल रहा है, जो इतने दिनों से देख रहा है, चाह रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो। और जब नक्सलवाद खत्म हो रहे तो इस तरह की हिमाकत, ऐसे लोग कहां हैं? ये युवा हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है ये। युवाओं को नए आविष्कार करने चाहिए, नए दिशा में काम करने चाहिए। उनको ये पढ़ना चाहिए कि हिडमा ने क्या-क्या किया है बस्तर में, और उनको बस्तर ये प्रदर्शन के सहारे देश विरोधी नारे लगाएंगे। रोहित, इन्हें नहीं पता, इन्हें नहीं पता कि छत्तीसगढ़ ने अब तक कैसे नक्सलवाद का दंश झेला है।
आज भी अगर ये बस्तर अंचल में पहुंच जाएं तो इनकी रूह कांप उठेगी, इन्हें नहीं पता। लेकिन ये देश की राजधानी में सिक्योर जोन में खड़े होकर ये देश विरोधी नारे लगा रखे गए। मगर अमृत सवाल खड़ा होता है कि आखिर इनके पीछे ताकत क्या है, किसके समर्थन में अगर ये नारे लगा रखे गए, हिडमा के मौत पर अगर ये मातम मना रखेंगे तो इनके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा? क्या देश विरोधी ताकतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं? हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जो है वो कल ही जो है देर रात की भी गई। अभी थोड़ी स्पष्टता इसमें और आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये पहुंचे ये लोग और वायु प्रदूषण के ये चकमा दे करके और वहां पे जा करके जहां पे अमूमन जो है प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है, अचानक पहुंचते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं। ये पोस्टर लेकर के पहुंचते हैं, हिडमा के समर्थन में ये उसकी फोटो लगाकर पोस्टर लेकर पहुंचते हैं और उसकी तुलना ये आदिवासी लीडरों से करते हैं। सवाल खड़ा होता है कि भाई ये पूरी तैयारी में थे। बिल्कुल, देखिए गंभीर सवाल खड़ा होता है क्योंकि जब यहाँ पहुंचते हैं तो वहां पे और न सिर्फ यहाँ पे एक तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि उसको हिंसक अंजाम देने की भी कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्होंने एक पेपर स्प्रे भी किया जिसमें पुलिसकर्मी जो है घायल हुए और उन्हें अस्पताल कराना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि देखिए यहाँ से एक शब्द जरूर देखें सुना होगा, एक अर्बन नक्सल। ये वही अर्बन नक्सल है दीपेश जिसका जिक्र जो है सरकार और साथ ही साथ देखेंगे एजेंसियां हैं या फिर पुलिस है वो ये करती रहती है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई जो आपके मुंह पे झांक रही है, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से महानगरों में नक्सली मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए लोग जो अपने खुद एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, वहां से आदिवासी क्षेत्रों की जो है सुरक्षा को लेकर के, रक्षा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, जल जंगल जमीन को लेकर के भाषण देते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि माओवाद एक विचारधारा भी है और इस विचारधारा जो एक ये जरूर समझा जा सकता है कि हम हथियार उठाते हुए नक्सलियों को जरूर हम सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन ये जो माओवादी विचारधारा है इसे जहन से नहीं हटा सकते हैं और वही अब यहाँ इस तरह से प्रोटेस्ट के रूप में देखने को मिली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन